संसाधन उपलब्ध नहीं, हमारे नौजवान गांव में 100-100 150 खाली बैठे हैं, रोजगार मिलेगा। हमारे जो बांसपुर के आसपास के लोग खेती बहुत करते हैं, वहां पे आप देखोगे वहां बैंगन या सब्जियों की खेती होती है, वो लोग अक्सर दिल्ली बेचने जाते हैं उनको। तो जनता ने मुझे एमएलए चुना, सभी जाति बिरादरियों ने मिलकर, और जो नगर में जो ऐतिहासिक काम हुए वो बहुत बड़े लेवल पे सबके काम आने वाले काम है। हम लोग बिजली के जो जितने सब स्टेशन बन रहे हैं, हम लोग आने वाली 2-3 विधानसभाओं से सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। उप जिला अस्पताल हमारे यहाँ बन रहा है, जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ बन रहा है। कि भाई की कोई शिकायत है तो हम हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। वो सब लोग अपने हैं, पूरा इलाका अपना है। लोग उठे नहीं है। लोगों को गुमराह किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, गलत चीजें। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं नगर तहसील के विधायक व राजस्थान के खाद्य आयोग चेयरमैन विधायक वाजिब अली के निवास स्थान पर। आज उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और उनका पूरा इंटरव्यू लेते हैं। धन्यवाद एबीपी न्यूज चैनल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी शुभकामनाएं। आपका शुक्रिया। मेवात एबीपी न्यूज को सभी देखने वाले साथियों का भी शुक्रिया कि आप आज ने हमें मौका दिया कि हम आपके जरिए उन सबसे रूबरू हो सके। सर, सबसे पहला आपसे हमारा सवाल ये है कि बहुत से लोग आप चुनाव जीते थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि वाजिब अली जीतते ही ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, यहाँ पर कोई विकास नहीं करेगा, विकास की बात वेट मत करना। तो देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये बातें करते थे उनके पास बाकी तो कहने के लिए कुछ था नहीं, तो वो कैसे आरोप लगाएं। और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होता तो भाई मैं आता ही क्यों, वहां तो मेरा घर है, मैं तो वहां हुई ना, मेरा तो कारोबार भी वहां पर है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए मुझे अवेलेबल की जरूरत थोड़ी है। और आपने 4 साल में देखा, मैं 75 to 80% टाइम जो है अपनी विधानसभा में देता हूँ। और विधानसभा मतलब कि मैं अपना घर पे रहता हूँ और लोगों से आप बाहर से कोई भीड़ लग रही है, मैं हमेशा रात को 11 बजे लोगों से मिलता हूँ। अक्सर जो एमएलए हैं वो अपने शहरों में रहते हैं और आप 1 दिन 2 दिन के लिए अपने क्षेत्र में आते हैं। मैं जितने भी वक्त यहाँ रहता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लोगों के बीच में बिताता हूँ, ताकि मुझे जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्ट मैं उनसे रूबरू हो सकूं और उनका सॉल्यूशन निकाल सकूं। सर, जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? भाई देखिए, आप लोग गांव गांव में जाके पता करिएगा, वो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाते हैं वो एक आदमी तो ऐसा लाते जो ये कह दे कि वाजिब अली भ्रष्ट हो भी सकता है। मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। ये जो भ्रष्टाचार आरोप लगाते हैं ना, इतनी पूरी औकात है, देखिए तो गाड़ियों में चलता हूं मैं। दूसरा, मैं देने वालों में से हूं। आप गांव में अभी जाना, सर्वे करना, ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां हमने कहीं ना कहीं कोई दान ना किया होगा। दूसरा, यहाँ एक बच्चों के लिए हॉस्टल बनने वाला था सीकरी के क्षेत्र के अंदर, तो उसके लिए हमने अपनी 2 बीघा जमीन दान दी, जो आज वहां पे कई करोड़ों रुपए की जमीन है, आप जाके देख सकते हो। और बच्चों के हॉस्टल बन रहा है, हॉस्टल में मेरी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ इलाके की बच्चियां पढ़ेंगी, ताकि इस इलाके में एजुकेशन बेहतर हो, ताकि इलाके के बच्चे पढ़ लिखे हमारा माहौल अच्छा बने, हमारा इलाका तरक्की करे। मैं खुद जेब से पैसा खर्च करके ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग तो भाई देखो, ये तो बेबुनियादी चीजें हैं। आप इलाके में आप जाइए, आप सरपंचों से पूछिए, पहले परसेंटेज कमीशन देनी पड़ती थी, तब जाकर बजट मिलते थे। आज किसी प्रकार की कोई कमीशन खोरी हमारी नगर में नहीं है। तो विपक्ष के लोग कहने की तो कोई बात है नहीं, तो अनर्गल आरोप लगाते हैं। सर, आपका कार्यकाल 4 साल से ऊपर हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। जैसे आप अगली राजनीति में आओगे, चुनाव मुद्दा में, तो किस के लिए आओगे, जैसे मामले कौन सा काम है? देखो, मैं पहले भी आया था ताकि मैं इस इलाके की तरक्की का एक हिस्सा बन सकूं। मैं इस इलाके का बेटा हूं, यहाँ पैदा हुआ, और अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा आप सबकी इलाकों वालों की दुआओं से। तो मेरा फर्ज है कि मैं इस इलाके के लिए कुछ करूं। और इन 4 साल के अंदर ऐसे डेवलपमेंट के काम हुए हैं जो पिछले 50 साल में इस इलाके के लिए नहीं हुए। वो काम किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये किसी गांव के लिए नहीं है, वो पूरे इलाके के लिए है। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, आप लोग रिसर्च करिए कि पहले यहाँ कितने ऑफिस थे, कितने अधिकारी यहाँ बैठते थे, लोगों को कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, कितनी कितनी दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आज वो सब चीज आसान हुई है। हमारे यहाँ पहले 1 कॉलेज ही था, आज 3-3 कॉलेज, 4-4 कॉलेज हमारे इलाके में हो गए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। स्कूल 50-50 साल से स्कूल अपग्रेड नहीं हुए, वो स्कूल 25-26 स्कूल हमारे वक्त में आगे बढ़े हैं, ताकि एजुकेशन लोगों को मिल सके। तो हमने कोशिश की कि आम जनता को राहत कैसे मिले, और अल्लाह का शुक्र है, मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे इलाके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया। आज बहुत बड़ा दिन है, आज मोदी जी एक उद्घाटन कर रहे हैं हाईवे एक्सप्रेसवे का, जो गुड़गांव से और बड़ौदा होते हुए मुंबई तक बना है। मैं आपको बता दूं, लगभग 1400 किलोमीटर का हाईवे है, और 1400 किलोमीटर में सिर्फ एक इंटरचेंज बन रहा है, चेंज होके नया, और वो हमारी विधानसभा में बन रहा है, जिसके लिए हमने बहुत कोशिश करी। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी, तब जाके आपके हरियाणा नूह के आसपास 80 गांव के लोग बैठे हैं धरने में कट बनाने के लिए।
और वो सिर्फ हमारे विधानसभा में एक इंटरचेंज बन रहा है। तो ये इससे आने वाले इससे रास्ते खुलेंगे, शहरों की तरफ रास्ते खुलेंगे, हमारे किसानों के, व्यापारियों के, लोगों को फायदा मिलेगा। सर आपने बांसपुर में एक कट दिल आया था, जी जी तो वहां पे लोग धरना दे रहे हैं कि आसानी होगी लोगों को आने में जाने में, फैक्ट्री आएंगे तो कुछ रोजगार मिलेगा थोड़ा। और वहां पे फैक्ट्रीज आएंगे तो रोजगार मिलेगा आम, क्योंकि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये है, मेवात पिछड़ापन इसलिए है कि यहाँ पे लेजिटिमेट वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं। हमारे नौजवान गांव में 100 150 खाली बैठे हैं, रोजगार मिलेगा। हमारे जो बांस बुर्जा के आसपास के लोग खेती बहुत करते हैं, वहां पे आप देखोगे वहां बैंगन या सब्जियों की खेती होती है, वो लोग अक्सर दिल्ली बेचने जाते हैं उनको, तो उनसे पूछिए कि उनको कितनी परेशानी होती है, कई कई घंटे उनको लगते हैं वहां पहुंचने में, उनका रास्ता आसान हो जाएगा, वो मुंबई तक अपनी सब्जियां या फिर अपने और जो पशुपालन करते हैं वो वहां तक पहुंच पाएंगे। सबका फायदा है। कुछ लोग कई बार जो है लोगों की भावनाओं को अलग तरीके से गाइड कर देते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। अब बड़े बड़े नेता अब इसमें ढूंढने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन उनको लोगों को गलत गुमराह करके उनका इस्तेमाल करते हैं। सर कुछ लोग अंधभक्त टाइप के होते हैं, आपको एक काम कराया आपने उनको, लेकिन उनको दिखता नहीं है काम उनको। नहीं, दिखता तो सबको है लेकिन लोग दिखाना नहीं चाहते। आज के मतलब जमाने में ये हो गया, गिलास में अगर थोड़ा सा पानी है, या तो आप बता दीजिए कि आधा गिलास गाली इतना गिलास खाली है या इतना पानी है, तो लोग अपने अपने फायदे के लिए गलत चीज दिखाना चाहते हैं ताकि ऐसी चीजें बने, लोग कंट्रोवर्सीज कहें या उल्टी सी चीज कहें। जनता ने मुझे एमएलए चुना सभी जाति बिरादरियों ने मिलकर, और जो नगर में जो ऐतिहासिक काम हुए वो बहुत बड़े लेवल पे सबके काम आने वाले काम है। हम लोग बिजली के जो जितने सब स्टेशन बन रहे हैं, हम लोग आने वाली 2-3 विधानसभाओं से सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। उप जिला अस्पताल हमारे यहाँ बन रहा है, जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ बन रहा है। तो ये चीजें आम जनता के काम आने वाली चीजें हैं। तो आने वाले वक्त में ये विकास और ये जो काम है ये खुद जवाब दे देगा, जनता सब समझती है। सर एक पिता होता है वो परिवार का मुखिया होता है, इसी तरह आप नगर तहसील के भी एक मुखिया हो। जैसे मान लिया आप घर में कोई शादी प्रोग्राम है तो चाचा ताऊ जैसे अन्य रूठ जाते हैं, तो उसी से कुछ लोग आपके रूठ गए, उनको मना तो आपका काम है ना। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं किसी की भाई की कोई शिकायत है तो हम हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। वो सब लोग अपने हैं, पूरा इलाका अपना है। लोग और लोग रूठे नहीं है, लोगों को गुमराह किया जाता है दूसरे लोगों हाँ के सही द्वारा, बात है आपकी। गलत चीजें प्रसारित की जाती हैं लोग। और मैं तो आप मीडिया वालों से भी कहूंगा सख्त आवाज में कि भाई आप फैक्ट चेक करके बात करें। अब आप किसी गांव में जा रहे हैं और वहां जाके आप खुद ही उल्टे सवाल उनसे लोगों से पूछ रहे हैं। सही बात है। हाँ, तो आपको खुद आप किसी गांव में जाएं तो आप पहले हमसे यहाँ रिपोर्ट ले लेंगे, आप यहाँ इस इलाके में क्या काम करवाया है, हम खुद बता देंगे आप क्या क्या काम करवाया है। तो बहुत से आजकल मीडिया के साथी ऐसे घूम रहे हैं, उन्हें खुद तो पता होता नहीं है कि यहाँ काम हुआ है, और उल्टा सीधा जो है कि गलत शब्द पब्लिक के जहन में डालते हैं। तो भाई आप लोग मीडिया वाले आप सच बात दिखाइए, कोई कमी है तो आप हमें बताइए, हम सुनने को तैयार है, जो पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ऐसा इतना वो नहीं हूं कि साहब कोई बटन दबाए कोई चीज ठीक कर दूं। कोशिश हमने अच्छी करी है, हर दिशा में कोशिश करी है। सर एक सवाल जो सबसे ज्यादा जनता पूछती है कि वाजिब अली है जो अपनों के लिए काम करता है, यानी कि उसके मौसी के लड़के आगा उसका काम तुरंत कर देगा, अगर और अदर बंदा आता है उसका काम पेंडिंग पटक देगा। भाई ऐसा कैसे है, लोग ज्यादा ये करते देखो आप आज बाहर लोग बैठे हैं, अब आप इन लोगों से मिलना, ये कहाँ के आए हैं, अब आपके सामने लोग बैठे थे, आपको भी शायद बहुत देर वेट करना पड़ा होगा। जो भी आदमी अपना काम लेके आता है, मैं ईमानदारी से पूरी कोशिश करता हूँ उसका काम करूं, और जो नहीं लेके आता है उसका काम ऐसे करूं कि उस इलाके में सुविधाएं कैसी हैं, अस्पताल कैसा है, वहां पे स्कूल कैसे हैं, उस सब के लिए हम लोग काम करते हैं। तो आप मुझे ऐसे लोगों से मिलवाइए जो ये कहे साहब हम ये काम लेके गए थे, ये काम नहीं हुआ। अब कोई आदमी आगे साहब मैं चोर हूं, साहब मेरी चोरी से मुकदमा बंद करा दो, तो देखो गलत काम के लिए मैं साथी नहीं हूं। लेकिन ये है कि कोई आदमी ये कोई कहने से नहीं होता, क्या तो कोई किसी के बारे में कोई भी कह सकता है, लेकिन ऐसे आदमी तो आए जो ये कहेंगे साहब मेरा काम इन्होंने नहीं किया। ऐसे लोग तो मेरे सामने आए जो ये बताएंगे साहब हमसे रिश्वत ली गई। ऐसे लोग तो मेरे सामने आए जो कहेंगे एमएलए साहब ने किसी गलत का साथ दिया। चलिए विधायक जी की बात आपने सुन लीजिए, अगर आप विधायक के पास कोई भी शिकायत लेकर आते हैं आपका काम तुरंत होगा। ये नहीं कि मेरा छोरा ओलेक्स कार तो पुलिस पकड़ लेगा उसको छुड़ा दीजिए, ऐसा काम ओलेक्स डायरेक्ट मिले आप। मेरे पास आने के लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, ना किसी पंच की, सरपंच की, ठेकेदार, लंबरदार, चौधरी, किसी की जरूरत नहीं है। किसी काम हो मैं सबसे सीधा मिलता हूँ, अपनी बात मुझे सीधा बताएं लोग, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सीधी बात लोगों तक पहुंचे। मैं एक बात बहुत से लोग आते हैं मेरा छोरा ओलेक्स पकड़ लिया कार था वो exactly. छुड़ाना कोई काम नहीं है। भाई देखिए लोग, बहुत से लोग गलत चीजों में लिप्त होते हैं, और अगर उनकी आप गलत काम में मदद ना करो तो वो लोग हो सकता है इस बात का बुरा मानते हैं। उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि बुराई तभी रुकेंगी ऐसे ही अगर हम लोग जो इस बुराई का साथ देंगे तो ये बुराई फिर बढ़ती रहेगी। फिर कैसे बदलाव आएगा, कैसे आप लोग ठीक होंगे। आपसे हम मुलाकात की, हमारा दिल खुश हो गया एकदम। और हकीकत जो क्या है, मीडिया वाले से सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हक और सच दिखाइए,
किसी के बारे में गलत अफवाह ना फैलाइए। हम जब खुद सीकरी के अंदर इंटरव्यू करते हैं, हमें ऐसा फील होता है जैसे हम दिल्ली के अंदर इंटरव्यू किया हो हमने। और हमने बहुत से काम देखे हैं एमएलए साहब के, जैसे अपने घर से दान दिया 2 करोड़ का, 2 करोड़ से ऊपर दान दी कॉलेजों के लिए, सिर्फ आवाम के बच्चे पढ़े, आवाम के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। घर घर के अंदर जाके पानी पानी मिला और गांव वाले इतने खुश हुए। और हमने गांव जाके भी अच्छा इंटरव्यू लिया गांव वालों का। किसी के बारे में गलत अफवाह ना फैलाए, मीडिया सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। और सर आप हमारे मेवात एबीपी की न्यूज से क्या कोई संदेश देना चाहोगे सर आप? भाई मैं तो जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि ये जो नकली ज्ञान या जो लोग बरगलाते हैं लोगों को, उन पे ना जाएं। आप ये देखें कि आपने अगर हमें विधायक चुना है तो मुझे आपने क्या जिम्मेदारी दी। मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं जयपुर में जाके विधानसभा के अंदर आपकी बात रखूं और आपके लिए सरकार से बड़े निर्णय कराऊं, है कि नहीं? नहीं तो आपकी गलियां नलियां साड़ी जो ये तो हमेशा 20 साल से बनती आ रही है। एमएलए कोटा मुझे मिलता है, मैं घर तो लेके जा नहीं सकता, उसको सारा खर्च हो ही रहा है, कहीं तो लग ही रहा है। सरपंचों को आपको सरकार पैसे दे रही है, हर 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 किस्तें मिलती है उनको। पंचायत समिति आपके यहाँ पैसे लगा रही है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा धरातल पे, काम तो हो रहा है। लेकिन खाली ये सड़कें नालियां ही काम नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा, एजुकेशन कैसे अच्छी होगी, हमें हेल्थ सुरक्षा कैसे अच्छी मिले। नगर के अंदर जहां 2 डॉक्टर रहते थे, आज 12 डॉक्टर बैठे हैं। 20,000 लोगों ने एक साल में एडमिट होकर इलाज पाया नगर में। तो ये होने वाली चीजें हैं, आने वाले में इनकी चीज जरूरत पड़ेगी। हम लोग कैसे रोजगार के संसाधन पैदा कर सके, हमारा रोड मैप होना चाहिए कि हम आने वाले 5 साल में नगर को कहां देखते हैं। आप देखिए इन 5 सालों के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये चीजें आसपास चारों तरफ आपको नजर आएंगी। व्यापार भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ आने वाला है। हम लोग आज दिल्ली और जो है मुंबई से कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी। रोड आपके क्षेत्र में बड़े बड़े रोड आपके मिल रहे हैं। तो कोशिश अच्छी हो रही है, अपना आकलन करें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दें आप, पर वोट देने से पहले बातों को सोचें। और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो काम हुए इनसे अच्छे काम और हो सकते हैं या कोई और कर सकता है, आप खुल के उन्हें वोट दीजिए। मैं भी आपका समर्थन करता हूं इस बात में। लेकिन अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपने आने वाले कल का भविष्य देखिए। शुक्रिया।